हाय वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले ये कि आज 10 डेज़ हो चुके हैं, मेरे 10 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं PW ऑनलाइन एक्सपीरियंस के बारे में। आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, तो क्या हुआ कि अब 10 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं मेरे PW के, और 10 डेज़ में मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें नहीं की, क्या मैं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, कैसे मैंने फॉलो किया, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करवा लें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब 10 डेज़ हो गए हैं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब भी कोई चैप्टर्स कंप्लीट करते हो या जब भी कोई चैप्टर आप कंप्लीट किया, जैसे कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया द सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है, आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया। जब आपने इस चैप्टर कंप्लीट किया तो आप मेक श्योर करो कि अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो पूरा चैप्टर रिवाइज करो, फिर उस पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज जो सर लोग DPP देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर देते हैं, उसे आप सॉल्व करो, उसे रेगुलर सॉल्व करो, ताकि अगर आप कुछ क्वेश्चन में से भूल गए हो तो क्वेश्चन के थ्रू वो चीज़ें रिवाइज हो जाएँ आपकी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे शायद नहीं हो पा रहा था, फोर्थ डे से फिफ्थ डे से अच्छी तरह से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर पा रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप मतलब क्लासेस लोगे, क्लासेस लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आप DPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है, ठीक है। तो अब ये करना है कि आपको सर और मैम लोगों के साथ साथ चलना है, ठीक है। आगे आगे नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पर रेगुलर वे में पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़िए या सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स, नो, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे पर पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो सारे ही पढ़ने हैं आपको। फिर ये कि आपको कुछ चैप्टर पे क्या करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक चैप्टर है तो एक चैप्टर का PYQ लगाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और सब कुछ एक चैप्टर में कर लेते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, हर चैप्टर का एटलीस्ट आप PYQ लगाइए, शॉर्ट नोट्स देखिए, वीडियो लेक्चर देखिए, इतना भी इनफ है आपके लिए। अगर आप रेगुलर वे में कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट को कर रहे हो तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और मैंने ये सीखा कि मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है पर रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और थोड़ा थोड़ा करने के चक्कर मतलब थोड़ा थोड़ा जब मैं करना स्टार्ट किया तो एटलीस्ट मेरा काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, मेरी बैकलॉग्स खत्म हो गए, और अब मेरी स्टडी जो है वो एक रेगुलर वे में चल रही है, ठीक है। जो टॉपिक समझ में आ रहे हैं, PYQs लग रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। तो ये बात रही कि कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ऑनलाइन एक्सपीरियंस, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं PW से, जैसे कि मैं हूँ, मैं PW यकीन बैच से पढ़ रही हूँ 2.0, तो उस बैच में क्या है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे लेक्चर दे रहे हैं और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और टीचर्स, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियोस में कि मैंने कौन कौन से टीचर से पढ़ा है, हर एक टीचर की अपनी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग तरीके से पढ़ाने के तरीका है उनका, और जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, आप उनसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। मेनली ये है कि आपको समझ में आना चाहिए और आपसे PYQ बनना चाहिए, ठीक है। टीचर कोई भी हो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको किससे अच्छा लग रहा है वो देखो, और उनसे पढ़ने के बाद क्या आपके PYQ, क्या आपके क्वेश्चन पेपर, क्या आपको याद रह रहा है वो देखो। मान लो कभी ऐसा होता है कि आपको कोई टीचर बहुत अच्छा लग रहा है, आप उससे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के बाद आपके उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, PYQ नहीं बन रहे हैं, और उसके पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको याद नहीं रहे हैं, तो इट्स मीन कि सिर्फ वो आपको अच्छे लग रहे हैं पर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। ऐसा कोई टीचर है जिसको मान लो ठीक है आप पढ़ते हुए बोर हो जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद जब PYQ आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो वो बना पा रहे हो आप, तो उन टीचर पे आप जाओ जिस पे आप PYQ कर पा रहे हो और आपको लर्न हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हमें याद होना चाहिए और PYQ हमारा कंप्लीट होना चाहिए, PYQ हमसे लगना चाहिए, यही गोल है हमारा, ठीक है। तो ऐसा करना है। हाँ, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी भी मैच होगी, आपको समझ भी आ रहा होगा, PYQ भी बन रहे होंगे और आपको बाद में याद रहेगा, लंबे टाइम पर उनकी बातें याद रहती है आपके माइंड में, तो आप उन टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टीचर ऑप्शंस जो भी हैं आपको बताइए PW पे कौन कौन से टीचर्स हैं और उनके क्या क्या ऑप्शंस हैं। टीचर्स के ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप उनको सिलेक्ट करिए, पढ़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो 10 डेज़ के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, और मेरी एक रेगुलर वे में स्टडी कैसे चलेगी, ठीक है। और क्या होता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है
तो उसके बाद जब आप रेगुलर बेसिस पे बैठना स्टार्ट करते हो तो आपको टीचर्स खुद ही बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह से PYQ करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारे टीचर्स आपको बताएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है साइड में, जैसे कि मैंने भी पार्शियल ड्रॉप में एडमिशन लेने वाली हूँ पार्शियल ड्रॉप में, तो मैं क्या करती हूँ कि अब जो पार्शियल ड्रॉप भी मेरा रहेगा, मैं नीट का भी पढ़ूँगी, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नीट पे रहेगा और बहुत कम रहेगा जो पार्शियल ड्रॉप में मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। इससे होगा ये कि जब भी आप स्टडी कर रहे होगे, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे पार्शियल ड्रॉप लेना जो नीट से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे पार्शियल ड्रॉप लीजिएगा जो कि नीट से रिलेटेड होंगे, जैसे कि मतलब आप BSc कर सकते हैं। ठीक है। जबकि क्योंकि मतलब BSc करेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो आप सेम वही चीज़ नीट में भी पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप BSc एज अ BSc ऑनर्स ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। BSc एग्रीकल्चर कर लो, BSc बायो, BSc बॉटनी, कुछ भी कर लो। तो ऐसे कोर्सेज चुनना जो इससे रिलेटेड हैं, ताकि ज़्यादा ना इधर पढ़ना पड़े, और अगर इधर कुछ पढ़ भी रहे हो तो उसका पूरा मतलब आपको कहीं ना कहीं तो रिजल्ट यहाँ पे भी दिखाई दे। ठीक है। दो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा है कि वही सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ा जाए, वही सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ा जाए, दोनों सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, हमारी मदद ही होगी आगे जाके हमें ज़्यादा। कुछ बच्चे क्या होता है कि कुछ लोगों ने BA कर लिया है तो BA वाला तो पूरा सब्जेक्ट ही अलग हो गया है, कुछ लोगों ने BCom कर लिया है, तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अब नीट के लिए अलग से पढ़ेंगे और जो पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग से पढ़ना पड़ रहा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं मतलब मेडिकल फील्ड में हो, जैसे कि आपने नर्सिंग कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग कर रखा है, या फिर आप डी फार्मा कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको पार्शियल ड्रॉप में ये आप कर सकते हो। ठीक है। बस ये है कि इन सारे कोर्सेज में D फार्मा और B फार्मा और नर्सिंग में क्या होता है कि आपको कई सारा मतलब 1 डे का, एक दिन में कई सारा जो टाइम होता है आपको इन सब में देना पड़ेगा, तो आप नीट में बहुत अच्छा टाइम तो नहीं दे पाओगे। तो अगर BSc BA करते हो तो मे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नीट में फोकस करोगे, इनको पार्शियल ड्रॉप की तरह ही यूज़ करोगे, पार्शियल ड्रॉप की तरह ही रखोगे। ठीक है। 10 डे का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बैकलॉग्स मेरे क्लियर हो रहे हैं और मेरी स्टडी भी अब रेगुलर वे में चल रही है। ठीक है। मुझे नहीं पता कि आगे कौन सा कैसे करना है, पर ये है कि जिस जैसे से टीचर बता रहे हैं आप वैसे वैसे चीज़ें फॉलो करोगे तो अच्छी तरह जाएगा। हाँ, और कुछ लोग मेरा 2025 का रिज़ल्ट पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि 2025 रिज़ल्ट जो आया था मेरा, वो मैंने 2025 में मैंने क्या हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, 2024 में मैंने दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट 2026 में मैं नीट के एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो उस मार्क्स मैं आपको रिवील करूँगी, बट एग्ज़ाम होने के बाद। और फिर पार्शियल ड्रॉप हो गया आपका पैटर्न, ऑनलाइन एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया कि कैसा था, कैसे था, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, कैसे आपको टीचर्स को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, और किसी भी चीज़ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके।